जुग माही शंभु कहे कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सती जी को लेकर के कहाँ गए? अगस्त ऋषि के पास। अब जब अगस्त ऋषि जी के पास गए तो अगस्त ऋषि जी ने भोलेनाथ के पैर धुलाए, सती जी के पैर धुलाए। अब यहाँ भोलेनाथ ने कहा देखो बाबा कितना उदार है, वक्ता होकर के श्रोता के पैर धुल रहा है। वक्ता है, वक्ता होकर के श्रोता के पैर धुल रहा है। तो सती जी ने कहा ये कैसा वक्ता है तो श्रोताओं के पैर धुल रहे हैं। भोलेनाथ की और सती जी की बात में अंदर देखना। भोलेनाथ कह रहे हैं कितना करुण है बाबा ये, जो वक्ता होकर के श्रोता के पैर धुल रहा है। और सती जी कह रही है, समझना बाबा, सती जी कह रही है ये कैसा वक्ता है जो श्रोताओं के पैर धुल रहे हैं। अब भोले बाबा ने कहा कितना करुण है, इससे कथा सुनने में आनंद आएगा। भोले बाबा कह रहे हैं इससे कथा सुनने में आनंद आएगा। अब सती जी क्या कह रही है वो समझ। सती जी कह रही है जब यह श्रोता के पैर धुल रहा है तो कथा क्या सुनाएगा? अभी हमको कथा सुनाएगा ही क्या? यहाँ संशय आ गया। अब यहाँ जब संशय आया तो ये संशय का कारण क्या है? बोले संशय का कारण और हमारे इससे शिक्षा क्या मिलती है? बोले कभी भी कथा में जाइए, कभी संशय को लेकर के मत जाइए, ये माता की शिक्षा है। अरे सती जी को क्या पता नहीं था? उनको पता ये भी था, अरे सती माँ, माँ है हमारी, और बच्चे वो कर्म गलत ना करें, उस गलत रास्ते पर ना चले, उसके लिए ये शिक्षा है। उन्होंने संशय किया तो मानो कि जीवन में ऐसा संशय कभी मत करना भैया। संशय किया, अरे संशय किया कि हमको कथा क्या सुनाएंगे, तो कथा फिर जीवन में आने वाली नहीं। अब हमारे मन में विचार आ जाए हम कथा सुनने गए, अब ये महाराज हमको क्या कथा सुनाएंगे। अब विचारे आ जाए कथा का भाव ही नहीं है, कथा सुननी नहीं। और कभी भी जीवन में एक चौपाई एक श्लोक कर करके पूरे विद्वान मत बन जाइएगा, पूरे प्रखंड विद्वान मत बनिए। एक हमने चौपाई का अर्थ लगा लिया, उसका अर्थ का अनर्थ मत करिए। ये कोई बहुत बड़ी विद्वत्ता नहीं हो जाती, बहुत बड़े विद्वान नहीं हो जाते। ये ज्ञान की गंगा है, जीवन भर भी यदि ग्रहण करते रहोगे उतना ही कम है, डूबते रहोगे उतना ही कम है, कभी परिपूर्ण होने वाले नहीं हो भैया। इसमें तो आनंद लीजिए, इन चौपाइयों का आनंद लीजिए। अरे जैसे पराग में से मकरंद को भौरा ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार आप भी भौरा बनिए। केवल भौरा ही ग्रहण कर सकता है, अपितु हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा, उसी समय पर भगवान राम जी का वनवास हुआ, सीता जी का हरण हुआ। अब सीता जी की खोज में राम जी चले जा रहे हैं। राम जी कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उधर अब देखिए, अब इसमें आनंद आएगा। जब भगवान राम जी खोज रहे हैं सीता मैया, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। अब एक बात बताइए, कोई रो रहा हो तो उसको देख करके रोना चाहिए कि हंसना चाहिए? अच्छा देखिए, माताओं का स्वभाव होता है,
यदि कोई माता रो रही होंगी तो वो माता जब पहुंच जाएंगे उनके पास तो जाकर के पूछेंगे भी नहीं क्यों रो रही हो, वो भी साथ में रोने लगती है। स्वभाव है। अब ये तो पूछते रहेंगे भैया रो क्यों रहे, पहले अपन भी तो रो ले, ये स्वभाव होता है। तो कहने का मतलब जब हमारे राम जी विलाप कर रहे थे तो भोलेनाथ को हंसना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, रोने चाहिए। पर भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, हो अस कहीं चला हूँ मनोज लसावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चला हूँ मनोज लसावन। जय सच्चिदानंद। धन्य हो, धन्य हो। अब भोलेनाथ उधर दूर से ही, अब यहाँ विचार करिए। यहाँ विचार कीजिए, भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन। धन्य हो, क्या लीला कर रहे हैं प्रभु, क्या आनंद आ रहा है। अब भोलेनाथ पास में नहीं गए, क्यों नहीं गए वो भी समझ में आ जाएगा, आप ध्यान से समझिए। भोलेनाथ वहीं से प्रणाम कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद। अब इधर राम जी रो रहे हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? बोले लीला कर रहे हैं। ठीक है, आपके जैसे गांव में रामलीला होती है, अब कोई भरत का अभिनय करता है, अभिनव, तो सारी जनता रोने लगती है। लेकिन अब एक बात बताइए, जो अभिनव कर रहा है भरत का, उसका मित्र होगा, वो पर्दे के पीछे से देख रहा होगा। अब पर्दे के पीछे से देख रहा होगा तो वो हंसेगा कि रोएगा? उसको तो पता है मेरा मित्र है, वो क्या, वो प्रसन्न होगा, वाह वाह मित्र क्या लीला कर रहे हो, वाह आनंद आ रहा है, वो प्रसन्न होता है। लेकिन सारी जनता रोने लगती है। अब एक बात बताइए, यदि वो पर्दा हटा करके और भरत जी से आकर के कहने लगे वाह वाह भरत जी क्या अभिनव कर रहे हो, वाह, तो बोले क्या पूरी रामलीला ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी? बोले आनंद ही नहीं बनने वाला, जो जनता रो रही होगी वो हंसने लगेगी। इसलिए भोलेनाथ सामने नहीं आ रहे हैं। बोले भगवान लीला कर रहे हैं सुंदर, और क्या आनंद आ रहा है। अच्छा, इधर को भोलेनाथ ने कह दिया जय सच्चिदानंद, उधर प्रसन्न से आ गया सती जी को, ये मेरे भोलेनाथ कर क्या रहे हैं? ठीक है, प्रणाम करना है वो तो ठीक है, पर ये प्रणाम कर क्यों रहे हैं राजकुमार को? अच्छा, प्रणाम भी कर लिया तो कह क्या रहे हैं? सच्चिदानंद। तो आनंद तो इनमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है भी, क्योंकि जो रो रहे हैं तो वो आनंद सिंधु कहां से होंगी? जो आनंद सिंधु सुख राशि कहां से होंगे? अच्छा, सती जी को खूब समझाया भोलेनाथ कि आप संशय मत करो देवी, हम जिनकी अभी कथा सुन के आ रहे हैं ये वो ही हैं प्रभु राम जी। पर सती जी ने कथा सुनी नहीं। अब कथा सुनी होती तो राम जी दिख जाते। अब इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती? अरे भैया, न जाने किस रूप में भगवान मिल जाए, इसलिए कथा ध्यान से सुनिए ताकि भगवान मिल जाए तो आपके मन में संशय न हो। इसलिए जीवन में कथा सुन करके भगवान कभी भी मिल सकते, इसलिए कथा के प्रसंगों को स्मरण कीजिए। और जब खूब समझाने के बाद में भी सती जी नहीं मानी तो भोलेनाथ ने फिर क्या बोला? बोले हुई है सोई हो राम रुचि राखा। अब हुई है वही जो राम रुचि राखा। अब जो राम जी चाहे वही हुई। अच्छा, पहले नहीं बोला, पहले प्रयास किया। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है भैया कि हमको जीवन में पहले कर्म करना चाहिए, वो कर्म करके जो परिणाम निकले फिर वो राम जी पर छोड़ देना चाहिए। हुई है सोई जो राम रुचि राखा। लेकिन हम पहले ही कह देते अरे भैया आप तो हुई है सोई जो राम रुचि राखा, अब करते मरते कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले कर्म करिए, उसके बाद जो परिणाम निकले फिर भगवान पर छोड़िए। तो भोलेनाथ समझ गए ये सब राम जी की ही इच्छा है।
तो ठीक है देवी जी, तुम अब कैसे परीक्षा लोगी, ले लो। पुनि पूर्ति हृदय विचार करे, उधर सीता कर रूप। सीता जी का रूप बना करके और चली। अच्छा, सीता जी का रूप तो बना लिया, पर स्वभाव कहां से लाएंगे? अब जो सीता जी चलती थी वो स्वभाव तो आया ही नहीं। आगे होई चली पंत ते ही जही आवत नरभूप, आगे आगे चली। अब भगवान राम जी ने थोड़े दाएं बाएं भाई, पर वो जिधर राम जी जाते उधर हो जाते। तो राम जी भी समझ गए, ओहो ये हमारी माँ परीक्षा लेने के लिए आई। अब एक जो परीक्षा लेने के लिए आई है, तो सारे ब्रह्मांड का अधिपति आज मैं परीक्षार्थी बन करके परीक्षा दे ही देता हूँ। तो भगवान राम जी ने बोला, जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पाने कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। मैं दशरथ नंदन पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। अरे एक बात बताइए माँ, आप अकेली अकेले कहाँ घूम रही हो? आज पतिदेव कहाँ है? कहाँ हमारे भोलेनाथ को छोड़े आई? एक स्त्री को जंगल में अकेले नहीं घूमना चाहिए। कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तो, बहोरी कहाँ वृष के तो, विपिन अकेली फिर क्यों है तो, ओ विपिन अकेली फिर क्यों है तो। कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तो, विपिन अकेली फिर क्यों है तो, बहोरी कहाँ वृष के तो, कहाँ है तो। विपिन अकेली फिर क्यों है तो, विपिन अकेली फिर क्यों है तो। और इतने में तो अब सती जी ने जो है सिर को नीचे कर लिया। ये तो समझ में आ गया और समझ गई इनके प्रभाव को। सती समुझी रघु वीर प्रभाव, सती समझी रघु वीर प्रभाव, वही बस शिव सन कीन दुराऊ। हो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सती समझी रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और भोलेनाथ के पास आ गए तो भोलेनाथ ने पूछा, आइए आइए देवी जी, परीक्षा ले ली। कैसी परीक्षा ली आप हमको बताइए। बोले नहीं, परीक्षा कछु नहीं ली। बोले परीक्षा नहीं ली तो बोले गई थी क्यों? बोले मैं इसलिए गई थी कि भोलेनाथ मुझे लगा कि आप परीक्षा लेने नहीं जा रहे हो, आप नहीं जा रहे हो, तो मैं पत्नी का कर्तव्य बनता है पति के कर्मों को करना, इसलिए आपकी तरफ से मैं परीक्षा लेने के, मैं प्रणाम करने के लिए चली। कछु परीक्षा न ली, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कठिन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। अरे बोले ना अब हो गया संशय। बोले कछु न परीक्षा लीन
अब इनने जब कछु परीक्षा नहीं ली, जब कछु परीक्षा नहीं ली तो अब ऐसे हमारे जैसे हम प्रणाम करते वैसे प्रणाम कर लिया, और हम तो दंडवत प्रणाम करते पूरे लेट के, हम तो लेट के प्रणाम करते हैं पूरे दंडवत, डंडा की तरह डंडा लिटा दो ऐसे हम प्रणाम करते हैं। स्त्री को वर्जित बताए क्योंकि गर्भ जो है पृथ्वी माँ से स्पर्श नहीं होना चाहिए, वर्जित बताया, इसलिए दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। और इसमें कछु न कछु तो गड़बड़ी है, तो इसलिए भोलेनाथ ने फिर कहा, अब जब सती जी ने जब कह दिया कि कछु न परीक्षा लीन गुसाही और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जो तुम कहा सो वृषा न हुई, मोरे मन प्रगति अति सोई। तो भोलेनाथ ने कहा कि कछु न कछु गड़बड़ी तो है, तो इसलिए तो फिर भोलेनाथ ने अपना ध्यान लगा करके देख लिया। तब शंकर दे क्यों धरि ध्याना, शंकर दे कहूँ धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती कीन सीता कर भेसा, सती कीन सीता कर भेसा, शिव और भयो विषाद विशेषा। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब शंकर दे क्यों धर जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, शंकर दे की धर जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, तब शंकर दे क्यों धर जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, शंकर दे कहूँ धर जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती कीन सीता कर भेसा। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। शिव और भयो विषाद विशेषा, और भया हूँ विषाद विशेषा, जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटहि भगत पत होई अनीति, अब करहु सती सन प्रीति, मिटहु भगत नहीं होई नरीति, जो अब करहु सती सन प्रीति, जो अब करहु सती सब प्रीति, मिटई भगति पतो होई अनीति। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम। यदि अब मैं सती के संग में प्रीति रखूं तो भगति नष्ट हो जाएगी, इसलिए मन में ही संकल्प करके परित्याग कर दिया सती जी का यह हेलो हेलो, हाँ, कन्या भोजन को कार्यक्रम शुरू